हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कर रहे हैं आर डी शर्मा का एग्जाम्पल नंबर 4, क्लास 8 मेंसुरेशन। द शेप ऑफ ए गार्डन इज रेक्टेंगुलर इन द मिडल एंड सेमी सर्कुलर एट द एंड्स एज शोन इन द डायग्राम। फाइंड द एरिया एंड पेरीमीटर ऑफ दिस गार्डन। अब जो ये शेप है वो कैसी है हमारी गार्डन की? बीच में तो हमारा रेक्टेंगल है और साइड्स में दोनों तरफ हमारा सेमी सर्कल है। और इस जो ये फिगर बनी है हमारी गार्डन की, तो उसका हमें क्या निकालना है? एक तो पेरीमीटर निकालना है, फिर इसी उसका हमें एरिया निकालना है। तो देखो, ये लेंथ यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारे पास 20 है और जो ये है ब्रेड्थ इसकी 7 है। जो ब्रेड्थ है वो सेमी सर्कल के लिए डायमीटर बन जाएगा। तो लेंथ हमारी क्या है? लेंथ ऑफ गार्डन 20 मीटर। अब देखो, लेकिन हमें रेक्टेंगल की हमें लेंथ निकालनी है, वो यहाँ तक है हमारी। इसका मतलब ये बीच का ये पार्ट और ये वाला पार्ट कट होगा दोनों तरफ से। तो इसके लिए हमें ये क्या है, यहाँ से यहाँ तक क्या होती है इसकी रेडियस, सेमी सर्कल की रेडियस। तो हमें क्या करना पड़ेगा? डायामीटर गिवन है हमें, डायामीटर इज 7 मीटर एंड देन रेडियस इज हाफ ऑफ डायामीटर यानी 3.5। अब हमें लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर पार्ट का निकालना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? दोनों तरफ से रेडियस को माइनस करना पड़ेगा। तो लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, क्योंकि टोटल जो गार्डन की लेंथ है वो 20 है, उसमें से हम दोनों तरफ से सेमी सर्कल की रेडियस माइनस कर देंगे तो हमारे पास रेक्टेंगल की लेंथ आ जाएगी। तो इधर भी 3.5 है और इधर भी 3.5 है। तो कितनी आ गई? 3.5 प्लस 3.5 इज 7, यानी आपके पास आ गई 13 मीटर। अब आपके पास रेक्टेंगुलर की लेंथ पता है, इसकी रेडियस पता है सेमी सर्कल की, हमें इसका पेरीमीटर निकालना है। पेरीमीटर में क्या होता है? इसकी बाउंड्रीज की जो लेंथ है वो प्लस करनी होती है। इसकी बाउंड्रीज क्या है? देखो, इस फिगर की ये है इसकी बाउंड्री, ये भी बाउंड्री है, फिर ये बाउंड्री और ये अंदर की काउंट नहीं करनी होती, सिर्फ बाहर की आउटर बाउंड्री होती है जो वो काउंट करनी होती है। अब देखो, ये तो लेंथ है, हमने निकाल ली 13, ये भी सेम होगी, इसकी अपोजिट है 13। और इसकी कैसे निकालेंगे? क्योंकि ये सेमी सर्कल है, तो सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल जो होता है उसका हाफ होएगा हमारा सेमी सर्कल का। तो अब हम क्या करेंगे? पेरीमीटर निकालेंगे, पेरीमीटर ऑफ गार्डन। अब देखो, ये L है और ये भी है L, तो यानी पेरीमीटर ऑफ गार्डन क्या आ गया हमारा पूरे का? 2L तो हमारा हो गया दिस एंड दिस। और इसका क्या करेंगे? क्योंकि सेमी सर्कल है, सर्कल का क्या होता है हमारा 2πr, सेमी सर्कल का होता है πr। इसका हो गया। अब इसका भी सेम सेमी सर्कल है πr एंड πr मिलके क्या हो जाएगा हमारा 2πr। अब यहाँ देखो, लेंथ हमारी कितनी गिवन है? 13, अभी हमने फाइंड आउट करी थी। पाई की वैल्यू हम 22/7 लेंगे और रेडियस आपने निकाली थी 3.5। अब ये कितना आ गया आपका? यहाँ पर 26, डेसिमल को रिमूव किया हमने, 10 लगा दिया, यहाँ पर 5, ये 2 पे कट हो गया, ये भी 2 पे, ये कितना आ गया? 22। दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारे पास पेरीमीटर आ गया फिगर का 48 मीटर। अब हमें इसी का हमें क्या निकालना है? एरिया। एरिया निकालने के लिए अब हमें क्या चाहिए? लेंथ भी पता है हमें, जो ये ब्रेड्थ हमें 7 पता है, और इसका एरिया अलग निकलेगा सेमी सर्कल्स का और रेक्टेंगल का अलग। एरिया ऑफ गार्डन इज एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लस एरिया ऑफ 2 सेमी सर्कल, क्योंकि दोनों तरफ सेमी सर्कल है इसलिए 2 सेमी सर्कल। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेड्थ। एरिया ऑफ सेमी सर्कल 2 है इसलिए 2। सेमी सर्कल का एरिया क्या होता है? 1/2 πr², क्योंकि आपको पता है कि सर्कल का होता है πr², ये लेकिन ये सेमी है तो क्या हो जाएगा? 1/2 πr²। और 2 है इसलिए हमने 2 बाहर लिख दिया। लेंथ आपको पता है 13 है और ब्रेड्थ कितनी है? 7। यहाँ पर ये क्या आ गया? पाई की वैल्यू तो आपको 22/7, रेडियस कितनी है हमारी? 7/2 लिख लो।
या 3.5 लिखो, 2 से 2 कैंसिल, यहाँ पर आ गया इन दोनों की मल्टीप्लाई करके 91। अब यहाँ देखो सोल्व कैसे करेंगे इसे, 7/2 की पावर 2 है, यानी इसको हम 2 टाइम्स लिख लेते हैं। तो क्या आ गया, 7 से 7 कट, ये 11, तो कितना आ गया ये हमारा 11 × 7 इज 77/2। तो ये आ गया हमारा। अब इन दोनों को ऐड कर देते हैं, ऐड करके हमारा आ जाएगा एरिया। तो हमारा एरिया आ गया 91 + 38.5, तो 129.5 स्क्वायर मीटर, ये हमारा एरिया है। हमने पेरीमीटर भी निकाल लिया, जो हमने कैसे निकाला है, इसकी बाउंड्रीज को प्लस करके, बाउंड्रीज यानी 2 बार लेंथ को ऐड कर दिया हमने और 2 बार इस सेमी सर्कल के सर्कमफ्रेंस को ऐड कर दिया, वो हमारा निकल गया पेरीमीटर। और एरिया निकालने के लिए वही उसी तरह से रेक्टेंगल का एरिया निकाला और 2 सेमी सर्कल है उनका सर्कमफ्रेंस निकाला, एरिया निकाला, तो हमारा क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ 2 सेमी सर्कल। अब हमने दोनों को ऐड कर दिया तो हमारा ये फिगर का पूरे गार्डन का क्या निकल गया, पेरीमीटर भी निकल गया और इसका एरिया भी निकल गया। अब हम कर रहे हैं एग्जाम्पल नंबर 5। तो द डायमेंशंस ऑफ रूम आर 16 × 14 × 10 मीटर। देयर आर 4 विंडोज ऑफ 1.3 मीटर × 1.4 मीटर एंड 2 doors of 2 meter × 1 meter. What will be the cost of whitewashing the walls and painting the doors and the windows if the rate of whitewashing is ₹5 per square meter and the rate of painting is ₹8 per square meter? अब आपको एक रूम दे दिया, रूम की लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट दे दी, और उसमें क्या है आपके पास, उस रूम में 4 विंडोज़ हैं जिसकी लेंथ ब्रेड्थ पता है और 2 डोर्स हैं जिसकी लेंथ और ब्रेड्थ पता है। अब वाइट वॉशिंग का हमें कॉस्ट दे दिया कि ₹5 है पर स्क्वायर मीटर एंड पेंटिंग का कॉस्ट पड़ रहा है उन्हें ₹8 पर स्क्वायर मीटर। अब हमें निकालना है दोनों का अलग अलग से, तो हमें एरिया निकालना पड़ेगा। सबसे पहले वाइट वॉश हमारी कहाँ हो रही है, देखो किस पे करना है हमें, वॉल्स पे ओनली। तो वॉल्स के लिए हमें वॉल्स का पहले लेंथ कितनी है रूम की वो लिख लो, लेंथ इज 16 एंड ब्रेड्थ इज 14 एंड हाइट इज 10, ऑल दीज आर इन मीटर। तो हमें एरिया ऑफ 4 वॉल्स निकालना पड़ेगा, एरिया ऑफ 4 वॉल्स। 4 वॉल्स का मतलब फार्मूला है 2 × लेंथ प्लस ब्रेड्थ × हाइट। ये मैं पहले बता चुकी हूँ कैसे निकलता है। तो अब 2 × लेंथ हमारी कितनी है 16 प्लस ब्रेड्थ इज 14 एंड हाइट इज 10, तो कितना आ गया हमारे पास, इन दोनों को ऐड कर देंगे 30 × 10, तो इन तीनों की मल्टीप्लाई करके आ गया हमारा 600 स्क्वायर मीटर। अब ये तो वॉल्स का निकला है। अब हमारे पास उस वॉल्स में विंडो भी हैं 4 और डोर्स भी हैं, तो हम क्या करेंगे, अब विंडोज़ का निकाल लेंगे या डोर का निकाल लो पहले। एरिया ऑफ 2 डोर्स, 2 है इसलिए 2 लिख दिया, लेकिन एरिया ऑफ 2 डोर यानी लेंथ इंटू ब्रेड्थ होता है। डोर हमारा क्या आता है, रेक्टेंगुलर, इसलिए 2 तो हमने क्यों लिखा, क्योंकि 2 डोर्स का हम एक साथ निकाल रहे हैं। और लेंथ हमारी कितनी है 2 और ब्रेड्थ कितनी है उस डोर की 1, तो क्या आ गया हमारे पास, 2 × 1 इज 2 एंड 2 × 4, तो हमारे पास आ गया 2 डोर्स का एरिया क्या आ गया 4 स्क्वायर मीटर। इसी तरह से हम विंडोज़ का निकाल लेते हैं, एरिया ऑफ 4 विंडोज़। 4 तो मैंने 4 विंडोज़ का ले लिया, लेकिन हमारा फार्मूला सेम वही, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। 4 × लेंथ इज 1.3 एंड ब्रेड्थ इज 1.4। अब हम इन दोनों की मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आ जाएगा हमारा 1.82 और इंटू 4 कर दो, फिर इंटू 4 करेंगे तो हमारे पास आएगा ये आ जाएगा 7.28 स्क्वायर मीटर। अब हमारे पास क्या आ गया, एरिया ऑफ 4 वॉल्स आ गया, एरिया ऑफ 2 डोर्स आ गया एंड एरिया ऑफ 4 विंडोज आ गया। अब हमें क्या निकालना है, जिस पे वाइट वॉश होना है।
एरिया ऑफ वॉल्स टू बी वाइट वॉश। तो क्या करेंगे, जो एरिया ऑफ 4 वॉल्स था उसमें से विंडो और डोर का हम दोनों का सब्ट्रैक्ट कर देंगे एरिया। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, सिर्फ वाइट वॉश वाला एरिया आ जाएगा। अब इसमें से इसको माइनस करो तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 588.72। अब आपको पता है कॉस्ट क्या है वाइट वॉश की, ₹5 पर स्क्वायर मीटर। तो कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग द वॉल्स, तो क्या आ जाएगा, क्योंकि रेट क्या है हमारा ₹5 है, तो जो एरिया निकला है उसको 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आ जाएगा रुपीज़ में आंसर आ जाएगा। तो रुपीज़ में आंसर देखो कितना आएगा हमारा, अब ये 5 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये आ जाएगा हमारा ये हमारा आ गया आंसर रुपीज़ में। अब हमें क्या निकालना है कि जो पेंट होना है, पेंट किस पे होगा हमारा, सिर्फ डोर पे और विंडोज़ पे। तो उसके एरिया को हम किस से मल्टीप्लाई कर देंगे, जो पेंटिंग का रेट है 8 से। पहले हम निकाल लेते हैं एरिया ऑफ डोर्स एंड विंडोज़। क्या है हमारे पास 7 और 7.28, तो कितना आ गया 11.28 स्क्वायर मीटर। अब कॉस्ट क्या आ जाएगी, कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द डोर्स एंड विंडोज। तो उसका रेट आपको पता है ₹8 पर स्क्वायर मीटर है, तो इसको 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा वो रुपीज़ में आंसर आ जाएगा। देखो कितना आएगा, तो हमारे पास हमें पता चल गया कि कितना हमारा कॉस्ट पड़ रहा है। वाइट वॉशिंग का तो कॉस्ट ये पड़ रहा है और हमारा पेंटिंग का कॉस्ट ये पड़ रहा है। तो टोटल कॉस्ट क्या आ जाएगा, दोनों को ऐड कर देंगे। टोटल कॉस्ट क्या आएगा हमारे पास, इसको और इसको हम प्लस कर देंगे तो जो आंसर आएगा वो हमारा, अब इसको ऐड करके देखो कितना आएगा, ऐड करेंगे तो हमारा आ जाएगा, तो ये टोटल कॉस्ट आ जाएगी हमारी कि वॉल्स को हमने वाइट वॉश कर दिया, विंडोज़ और डोर्स को हमने पेंट कर दिया, तो हमारी टोटल कॉस्ट इतनी आ गई। अब नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा 6th। अ रूम इज 7 मीटर लॉन्ग एंड 5 मीटर ब्रॉड। इट हैज़ 1 डोर मेजरिंग 2 मीटर बाय 1.5 मीटर। उसमें एक डोर है एंड 2 विंडोज़ ईच मेजरिंग 1.5 मीटर बाय 1 मीटर। द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द वॉल्स एट ₹12.50 पर स्क्वायर मीटर इज़ ₹825। फाइंड द हाइट ऑफ द रूम। अभी हमने लास्ट क्वेश्चन में हमने कॉस्ट निकाली थी, अब इसमें कॉस्ट गिवन है और रेट भी गिवन है, लेकिन इसमें हमें हाइट फाइंड आउट करनी है। इसमें हमें लेंथ, ब्रेड्थ, विंडोज़, डोर सब गिवन है, लेकिन हमें इसमें हाइट गिवन नहीं है, वो हाइट फाइंड आउट करनी है। अब हाइट तो हम एज्यूम कर लेंगे h है हमारी, तो हम क्या लिख लेते हैं, लेंथ इज़ 7 मीटर एंड ब्रेड्थ इज़ 5 मीटर। तो अब हम क्या करते हैं, जैसे टोटल कॉस्ट क्या पड़ रही है उसे ये लिख लेते हैं, टोटल कॉस्ट पेंटिंग द वॉल्स इज रुपीज दिस एंड रेट ऑफ पेंटिंग कितना है आपके पास रेट, ₹12.50 पर स्क्वायर मीटर। ये हमें पर स्क्वायर मीटर का रेट है। जब हम टोटल कॉस्ट को अगर रेट से डिवाइड कर दे तो हमारे पास आ जाएगा कि हमने कितना एरिया पेंट किया था उन वॉल्स का। तो क्या निकल जाएगा, हमारा एरिया
एरिया ऑफ वॉल्स पेंटेड। जब हम टोटल कॉस्ट को रेट से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारा एरिया फाइंड आउट हो जाएगा कि उन 4 वॉल्स का एरिया क्या है जो हमने पेंट किया है। इसको अब हम सोल्व करेंगे। डेसिमल को रिमूव करके मैंने 100 लगा दिया। यहाँ पर अब कट करो इसे। अभी कौन से टेबल पे कट हो रहा है, 5 पर। तो ये कट हो गया 33 इंटू 2, 33 इंटू 2 आ गया 66 स्क्वायर मीटर। ये हमारा 4 वॉल्स का आ गया। अब उस 4 वॉल्स में ये तो हमारा आया सिर्फ जहाँ पर हमने वाइट वॉश या पेंट किया, लेकिन उसमें डोर और विंडोज़ भी हैं। डोर और विंडोज़ का भी निकालते हैं। अब उसमें डोर कितने हैं, देखो 1 है, और विंडोज़ कितनी है 2। तो एरिया ऑफ 1 डोर, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, लेंथ कितनी है हमारी उसमें गिवन है 2 इंटू 1.5 इज ब्रेड्थ, एंड एरिया इज 3.0 यानी 3 स्क्वायर मीटर आ गया। अब एरिया ऑफ 2 विंडोज़, वही सेम फार्मूला, विंडोज़ का 2 तो हम बाहर लिख लेते हैं, लेकिन फार्मूला वही लेंथ इंटू ब्रेड्थ। तो क्या आ जाएगा हमारे पास, लेंथ हमारी क्या है 1.5 इंटू 1, तो एरिया हमारा आ गया 1.5 और 1 की मल्टीप्लाई 1.5, इन दोनों की आ गई 3.0 यानी 3 आ गई। अब हमारा इन दोनों का एरिया कितना आ गया, एरिया ऑफ 1 डोर एंड 2 विंडोज़, 3 और 3 दोनों को ऐड कर दो तो क्या आ गया हमारे पास 6 स्क्वायर मीटर। अब ये हमारा आ गया एरिया ऑफ 1 डोर एंड 2 विंडोज़, और हमने एरिया ऑफ 4 वॉल्स का निकाल लिया जो पेंट हुई थी हमारी। इन दोनों को मिलाकर हमारा टोटल एरिया आ जाएगा, टोटल एरिया ऑफ 4 वॉल्स। तो क्या आया हमारा 66 प्लस 6, तो कितना आ गया हमारे पास ये 72। लेकिन एरिया ऑफ 4 वॉल्स निकालने का फार्मूला आपको पता है, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ इंटू हाइट। लेंथ हमने लिखी थी, कितनी है हमारी लेंथ 7 एंड ब्रेड्थ इज 5। ये रूम की लेंथ ब्रेड्थ है। आप विंडो और डोर की मत लिख देना, आपने 4 वॉल्स किसकी है, जो रूम है उसकी। लेंथ इज 7 एंड ब्रेड्थ इज 5, और हाइट तो हमें फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पर क्या आ गया 7 इंटू 5 इज 12 इंटू एच, तो 2 इंटू 24 इंटू एच इक्वल टू 72। एच हमारा यहाँ से फाइंड आउट कर लेंगे हम। यहाँ पर 24 इंटू में है तो उधर जाएगा तो 24 डिवीज़न में चला जाएगा, तो कैंसिल होके हमारा आ गया H3। यानी उस रूम की हाइट जो हमने वॉल्स पेंट किए हैं उसकी हाइट जो है हमारी 3 मीटर हमने फाइंड आउट कर ली।